नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स हैं फ़िलहाल जो भी एमएससी पास आउट हुए हैं या फिर हाल ही के अंदर एमएससी में अभी अपीयर हैं और एमएससी चल रही है। सभी को पता होगा कि खास तौर से साइंस के स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे हैं आज लाइफ साइंस सब्जेक्ट से, जो भी CSIR नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो करना चाहते हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, उनके लिए लास्ट जो एक महीना है, उस एक महीने में कौन से ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपने उन सभी चीज़ों को फॉलो किया तो इजी वे में आपका एक महीने बाद में नेट है वो क्वालिफाई हो सकता है। उसी के रिगार्डिंग आज अपन 1 बाय 1 बातें करते हैं। देखो, सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो मैं बता देता हूं। अभी जो फॉर्म है वो निकले हुए हैं CSIR NTA नेट कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी निकले हुए हैं। उसकी जो डेट है वो थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट डेट जो है वो, ताकि अभी भी कई कैंडिडेट ऐसे जिनको नहीं आइडिया है वो थोड़ा ध्यान रखें। टाइम रहते फॉर्म अप्लाई करना है अपने को। तो 1/5/24 से फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है 1 मई से, और आपका जो चलेगा फॉर्म वो चलेगा 21/5/24, मतलब 1 मई से लेकर 21 मई तक है ना। 1 मई से 21 मई तक आपका जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। तो आप लोग जो भी नए कैंडिडेट हैं, एमएससी में अपीयरिंग है, एमएससी चल रही है जिनकी, वो लोग भी फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं और ज़रूर अप्लाई करें, मैं तो ये कहूँगा। अब अपन देखते हैं कि CSIR नेट में एक, अब देखेंगे एग्ज़ाम डेट कब है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट है 25, 26 और 27। यहाँ पर अपन देखेंगे 25, 26 और 27 जून, ये कह सकते हैं ना, जून 2024। ठीक है, जून में है एग्ज़ाम। और जून में कब है? 25, 26 और 27 को एग्ज़ाम वो कंडक्ट होने वाला है। इसमें से अगर आप लाइफ साइंस की बात करते हैं अपन, तो लाइफ साइंस का एग्ज़ाम है वो कब होने की संभावना रहेगी, तो अपना जो पेपर आता है वो बीच में आता है, तो अपनी मोस्टली चांसेस रहेगा कि 26 जून को आपका जो पेपर है वो कंडक्ट होने वाला है। अब 26 से लेकर आज की अपन बात करते हैं। अभी भी लगभग जैसे कि 1 महीने 10 दिन के आसपास अभी भी बाकी है, 1.5 महीने मान सकते हैं, अभी भी 1.5 महीना है वो अभी बाकी है। ठीक है, तो 1.5 महीने में, 1 महीने में अब अपने को कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो जो भी एमएससी पास आउट है या एमएससी में अभी अपीयर्ड है, खास तौर से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाइफ साइंस में फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है ना, अभी जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसमें इस प्रकार की मिस्टेक्स नहीं करनी है अपने को। जो भी कैंडिडेट जिनकी एमएससी, ये मैं बार बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, बॉटनी में हो, उनकी जूलॉजी में हो, बायो टेक में एमएससी हो, या फिर आप बायोकेमिस्ट्री से कर रहे हो, या फिर माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी चल रही है आप लोगों की, तो आप लोग जो है वो किस में सब्जेक्ट में फॉर्म भरोगे। तो नेट में अभी जो फॉर्म भर रहे हो वो किस सब्जेक्ट में भरोगे आप फॉर्म? लाइफ साइंस में फिलअप कर लेना है। लाइफ साइंस जो है 3 नंबर का फॉर्म है, बीच में मतलब आएगा, तो 3 नंबर में आपको फिलअप कर लेना है। इसमें से लाइफ साइंस में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो कैंडिडेट नए हैं उनको ध्यान में रखते हुए पेपर पैटर्न थोड़ा सा बता देता हूँ। पेपर पैटर्न कि पेपर पैटर्न कैसा आता है। सबसे बड़ी बात, जो डाउट है सभी कैंडिडेट्स के, वो डाउट इस प्रकार के रहते हैं कि पेपर में जो मीडियम है, मीडियम देखो दोनों आते हैं, हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है, आपको फिल करना है, भले ही आप हिंदी कर दो, लेकिन कंप्यूटराइज जो एग्ज़ाम है आपकी, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है आजकल, तो उसमें ऑप्शन आता है, आप लोग इजीली चेंज कर सकते हो हिंदी या इंग्लिश मीडियम में। तो पेपर पैटर्न में सबसे पहले मीडियम देखेंगे, मीडियम, तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश ये आ जाएगा। टाइम 3 घंटे का आएगा। सिंगल पेपर होता है,
कई बार इस प्रकार के कमेंट करते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स, कितने पेपर होते हैं, वो क्या करते हैं यूजीसी वाला पैटर्न देख लेते हैं, यूजीसी नेट का पैटर्न, उसमें 3 पेपर होते हैं, सेम वो पेपर देख लेते हैं और फिर उनको लगता है कितने पेपर होते हैं। इसलिए मैं बता देता हूँ आपको, सिंगल पेपर होता है, केवल ऑब्जेक्टिव होता है, MCQ बेस्ड पेपर होता है। इसमें 3 पार्ट आते हैं। पार्ट ए आता है सबसे पहले, एक ही पेपर में 3 पार्ट है, ठीक है ना। पार्ट ए में आपको कितने क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। इनमें से करने कितने हैं, केवल आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, 15। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, मतलब यहाँ पर 30 नंबर का जो है वो पहला पार्ट ए होता है, जिसमें केवल आपके बेसिक जो रीजनिंग होती है वो वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक रीजनिंग के, ठीक है। पार्ट बी, पार्ट बी में अगर अपन देखेंगे तो पार्ट बी के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 तो क्वेश्चन है, करने कितने हैं आपको, 35, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा 70 मार्क्स। पार्ट सी अगर आप देखोगे 75 क्वेश्चन आते हैं, अटेम्पिंग केवल आपको 25 करनी है। कितनी करनी है, 25। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का आएगा आपका, 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, इसका मतलब 100 नंबर का आपका सी पार्ट होता है। टोटल अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर 200 नंबर का आपका जो पेपर पैटर्न है वो दिखा लाइफ साइंस में आता है, ठीक है। लाइफ साइंस में पेपर पैटर्न समझ में आ गया आपको। कट ऑफ की बात करेंगे कि कितने आपको चाहिए, तो यहाँ 200 में से अगर आप क्वालिफाई होते हो, क्वालिफाई मतलब होना चाहते हो, तो क्वालिफाई के लिए आप कितने मार्क्स की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ आप देखोगे 110 से लेकर 120 मार्क्स मैक्सिमम। अगर 110 और 120 मैक्सिमम मार्क्स आपके पास में है तो इजीली आपको जो है JRF मिल जाएगी, ठीक है ना। तो JRF के लिए ये हाई मार्क्स हैं, मतलब 50% से अबव होनी चाहिए आपके। तो यहाँ पर अपन देखेंगे 110 से 120 के मार्क्स भी आपके पास है तो इजीली आपके पास में JRF है, क्वालिफाई हो जाओगे आप लोग। अब अपन देखते हैं कि लाइफ साइंस की बात कर रहा हूँ, मतलब लाइफ साइंस का पेपर पैटर्न बताया मैंने। ये दोनों जो पार्ट हैं, ये पार्ट मैंने बता दिया आपको रीजनिंग का, इसमें रीजनिंग पूछी जाती है। इस पार्ट में अगर अपन देखेंगे पार्ट बी और पार्ट सी में, तो इसमें क्या आता है, इसमें केवल आपकी सब्जेक्ट का पेपर होगा बी और सी पार्ट में, ठीक है ना। बी और सी पार्ट में किसका होगा, लाइफ साइंस। कई कैंडिडेट इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं कि लाइफ साइंस में कितनी यूनिट है, लाइफ साइंस में 13 यूनिट है। कितनी है, 13 यूनिट्स। और लाइफ साइंस की 13 यूनिट्स जो है टोटल बायोलॉजी को मिलाकर बनाई गई है। अगर आप बॉटनी के हो, जूलॉजी के हो, तो भी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको बायोटेक है तो भी आपको बॉटनी और जूलॉजी पढ़नी पड़ेगी। सब चीज़ें मिलाकर इसमें 13 यूनिट की गई है। ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक कि आप पर्टिकुलर बॉटनी का दोगे तो बॉटनी ही आएगी, जूलॉजी सब भरोगे तो जूलॉजी आएगी। टोटल ओवरऑल पेपर आपको लाइफ साइंस का ही देना है इसमें, ठीक है। 13 यूनिट है। 13 यूनिट में से अब आपको करना क्या है, अगर आपने सपोज अभी आपके पास में कितना महीना, 1 से 1.5 महीने के आसपास का टाइम है। इस टाइम में हो सकता है आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कहीं से आपने कोचिंग ली होगी, ठीक है। दोनों ही कंडीशन की है आपने। हो सकता है आपने अभी यहाँ पर शॉर्ट नोट्स तैयार भी किए होंगे, क्योंकि जब भी आप प्रिपरेशन करते हो या कोई भी कैंडिडेट नया जो है प्रिपरेशन करना चाहता है, उनके लिए दोनों कंडीशन है, सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकता है और कोचिंग भी कर सकते हैं। कहीं से भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग अगर लेते हो तो कोचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कि शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। जैसे कोई भी टीचर आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ाता है उसी के साथ में आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। और इतना शॉर्ट आप बनाओ कि जो चीज़ें आपको आती है वो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स बनाते हुए आपको प्रिपेयर करना है। शॉर्ट नोट्स अगर आपने प्रिपेयर कर रखे हैं तो अभी उनको केवल क्या करना है, आपको रिवाइज करने हैं। आपको क्या कर लेना है, उनको
रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने के साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको 1.5 महीना बाकी है, इस टाइम में आपकी यूनिट्स कंप्लीट है और आपने उनको रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज के साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको MCQ सॉल्यूशन। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस थ्योरी के साथ अगर MCQ की इस टाइम पे करते हो, लास्ट 1 महीने में केवल MCQ की प्रैक्टिस करते हो कि जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है, जो भी यूनिट आपने पढ़ी है, उन सभी के MCQ जितनी ज़्यादा हो सके आप सॉल्व कीजिए। तब जाके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ पेपर में आपको पेपर पैटर्न है या क्वेश्चन सब वो समझ में आ पाएंगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट कितनी भी थ्योरी पढ़ के जाते हो और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको पेपर पैटर्न CSIR का तो समझ में नहीं आएगा। CSIR का पेपर पैटर्न अगर आपको समझना है तो सबसे बेस्ट है किसी भी कोचिंग की आप बुक्स लो, लास्ट ईयर के सोल्ड पेपर लो, उनको आप इजीली सोल्व करके देखो, जो आपने पढ़ा है उस वाइज करके देखो, यूनिट वाइज करके देखो। कम से कम अब आपको जो मेन जो यूनिट है फोकस, ठीक है ना, कितनी यूनिट पे लास्ट टाइम फोकस कर सकते हो आपने मैक्सिमम जो है वो 8 से मिनिमम कह सकते हैं 8 से 10 यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो आपकी स्ट्रॉन्ग हो। कैसी हो? स्ट्रॉन्ग यूनिट ऐसी होनी चाहिए जिनको आपने अच्छे से रिवाइज किया है और उन्हीं यूनिट के आपको क्या कर लेने हैं, MCQ सॉल्व कर लेने हैं। MCQ भी देखो एक तो 2 प्रकार के हैं, कई गाइड आती है उनमें, एक तो टॉपिक वाइज आता है, एक आता है आपके लास्ट ईयर के सोल्ड पेपर कि जो CSIR में अब तक जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है उनमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को यूनिट वाइज सॉल्यूशन दिया गया है, तो वो वाले ज़्यादा बेस्ट हैं, ठीक है ना। जो यूनिट वाइज जो प्रीवियस पेपर हैं PYQ जो है उनको ज़्यादा सोल्व करने हैं अपने को। तब जाके आपको एक कंडीशन आएगी, 1 महीने बाद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब अपन CSIR नेट में बैठने लायक हैं, बैठ सकते हैं और इजीली आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे। इसलिए जितनी ज़्यादा मेरी जो राय है, मैं भी जो खुद का फंडा है खुद अप्लाई करता हूँ, वो यही करता हूँ कि थोड़ी जितनी ज़्यादा हो उतनी करो, लेकिन कभी भी इसके जो MCQ है लास्ट ईयर के पेपर जो हैं उनको आप कभी भी अवॉइड करके ना चलें। उनको जितनी ज़्यादा, कई टॉपिक ऐसा हो सकता है कि आपकी थ्योरी नहीं पढ़ी आपने, लेकिन अगर आपने उसके MCQ भी सोल्व किया है तो भी कई थ्योरी की कॉन्सेप्ट है वो आपके इजीली कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। किसके बेसिस पे? केवल MCQ बेसिस पे। इसका मतलब हो सके उतनी कोशिश करना कि MCQ जो है वो आप उसके ऊपर पूरा फोकस कर लेना है। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने पूरी चीज़ें इंक्लूड की है कि कैसे आप 1 महीने में आप प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसा क्या कर सकते हो। फॉर्म भरने वाले नए कैंडिडेट्स के लिए भी बता दिया मैंने, पूरा पेपर पैटर्न भी बता दिया, कट ऑफ बता दिए, सब कुछ मैंने इसमें पूरी चीज़ें आपको इसमें शेयर की है। और जो भी फ्रेश स्टूडेंट फॉर्म जो फिलअप कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स या उन फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को किसी को बेनिफिट हो सके और उनको समझ में आ सके कि CSIR का पेपर पैटर्न क्या होता है, अगर नए हैं तो कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें हिंदी मीडियम के अंदर आजकल एक MCQ जो बुक है वो आ रही है, यूथ पब्लिकेशन, जो यूथ पब्लिकेशन है उसकी भी CSIR नेट की जो हिंदी की बुक है हिंदी मीडियम में वो अवेलेबल है MCQ की, वो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगी। हालांकि लाइफ साइंस में जितने भी पेपर हैं या जितने भी बुक्स गाइड है वो आपको मोस्टली इंग्लिश मीडियम मिलेगी। लाइक पाथफाइंडर की बुक्स है, इंग्लिश मीडियम की काफ़ी अच्छी बुक्स है। इसके अलावा अपने डॉक्टर कैलाश सर हैं जोधपुर के IFAS, उनकी बुक्स है वो भी इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन फिर भी यूथ कॉम्पिटिशन पब्लिकेशन जो है इसकी गाइड आई है एक, वो आपको इजीली मिल सकती है, ऑनलाइन मिल सकती है। उसमें इनकी जो क्वेश्चन है वो हिंदी में अपलोड किए गए हैं, तो वहाँ से ये भी परचेज कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट। तो पाथफाइंडर की बुक्स थ्योरी के लिए बेस्ट रहेगी सबसे, तो वो आप परचेज कर सकते हो। ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।